तख्तगाह के सर्द सन्नाटे में ज़ारीनिया अपने स्याह तख्त पर बैठी मुस्कुराई, और दीवारों की आग भी उससे डरती खमसूस होंगी। अपनी रोशनियां मुझे दे दो नन्ही शहजादी, तो शायद मैं तुम्हारे मल्क में सूख की फेतो जितना रंग छोड़ दूं। जब पहली सुबह की घंटी मेहरानूर में बजी, शहजादी रमेशा ने हवा में एक सरगोशी सुनी जो उसका नाम लेकर सुनहरी दरवाजों से पार पहाड़ों की तरफ बुलाती थी। ये सुबकी हुआ मेरा नाम जानती है, मगर आवाज बहुत उदास है। आज सूरज निकलने से पहले मेरा दिल क्यों कांप रहा है? आखिर क्या होने वाला? वो शाही बाग में पहुंची तो गुलाब मान पड़ चुके थे। यहाँ तक कि फव्वारे का पानी भी आंचल चल रहा था, जैसे रात भर गम जड़ों में उतर आया हो। ये फूल कल मुस्कुरा रहे थे, किस अनदेखी उदासी ने यहीं छो लिया। अगर बाग बीमार है तो मेरा सारा मेहरानूर भी जल्द रंज में डूब सकता है। चांदी जी धन में से एक बावकार सफेद हरण निकला। उसके कदम बेआवाज थे और उसके झुकते ही बाग की फजा में अनदेखी घंटियां बजने लगीं। शहजादी रमेशा, खौफ न करो, मैं बरकान हूँ, भूली राहों का नगेबान। तारीकी तुम्हारे ताज की तरफ बज रही है और सिर्फ हमत ही उसे वापस मोड़ सकती है। रमीशा ने पुरानी कहानियां सुन रखी थी, मगर बोलने वाले नगेबान पर कभी यकीन न किया था। उसने सांस संभाली और हरन की झकी हुई रोशनी भरी पेशानी को देखा। साफ बताओ वफादार अजनबी, तुम्हारी तंबिया के पीछे कौन सा खतरा छपा है, और उसने आज मेरे ही मल को क्यों चुना है? क्योंकि साया मल के शनहाली पहाड़ों की गारों के नीचे दोबारा जाग उठी है और उसकी नजर अब मेहरानूर पर। बरकान ने जमीन को छुआ तो एक मंथर उभरा। एक जर चेहरे वाली मिल्का बर्फीले स्याह चत पर बैठी थी और चांदी के पंजरे में चुराई हुई रोशनी जमे कर रही थी। मिलके ज़ारीनिया गर्मी रंग और खुशी चरा लेती है। 7वें रात चांद निकलते ही मेहरानूर हमेशा के लिए खामोश पत्थर बन जाएगा अगर हम ना रखे। शहजादी ने अपनी ठोड़ी बुलंद की। अगरचा खौफ अभी सीने में हल रहा था, वो कभी अकेली महल से बाहर न गई थी, मगर अब फिरिज आराम से बड़ा खड़ा था। तो फिर मैं जाऊंगी। अगर मेरी रहाया को हमत चाहिए तो पहले मुझे उसे उठाना होगा, चाहे मेरे घटने अभी भी खौफ से कांप रहे हों। रवानगी से पहले बरकान उसे एक भूली हुई मनार में ले गया, जहां दानिका जागती रोशनियों के दरमियान खड़ी थी और शेशियों में सूवे हुए सितारे सांस ले रहे थे। बहादुर बच्ची, ये मोती नमा कतब नमा ले लो। ये रास्तों नहीं, सिर्फ सच की तरफ मुड़ता है। जहां नक्शे हार जाएं, वहां मेहरबानी और वकार पर भरोसा। रमीशा ने अपने सोते हुए शहर को आखिरी बार देखा। फिर वो बरकान के साथ सवार हुई और सूरज के मुकम्मल उभरने से पहले सुनहरी दरवाजों से बाहर निकल गई। इल्वदा मेरे प्यारे घर, मैं तुम्हारी बेटी बनकर जा रही हूँ और दुआ करती हूँ कि वापस आकर तुम्हारी मिल्का खिलाने के लायक बन। पहला रास्ता ऐसे जंगल में दाखिल हुआ जहाँ शाखे मुसाफरों के नाम सरगोशी में कहती थीं। जड़ों के बीच रेशम जैसे साए हरकत करते और दिलों को खौफ से आजमाते थे। सिर्फ सच सुनो, ये जंगल आवाजें उधार लेकर बेयकीन लोगों को भटकाता है और मगरूर दिलों को झोटी तारीफ से कमजोर कर। सो झोटी आवाजों ने उसे वापस लूटने को कहा। आराम, खजाने और आसानी का वादा किया। उसने आंखें बंद की और मुरझाए हुए गुलाब याद कर लिए। मैं आराम पर फर्ज चुनती हूँ, खौफ पर उम्मीद चुनती हूँ, और अपनी रहाया को हर उस मीठी झूठ से बढ़कर चुनती हूँ जो ये धड़क दे सकते हैं। टूटे हुए दरिया के पल पर एक शहजादा डरे हुए स्याह घोड़े को पुरस्कून कर रहा था और सब्र भरी तामत से पत्थर जोड़कर रास्ता सनवार रहा था। मुसाफरो, ये गजरगाव खतरनाक है। जब तक मैं रास्ता मजबूत ना कर दूं, ठहर जाओ, मगर अगर खतरा तुम्हारे पीछे है तो फोरा बताओ आज। रमेशा ने उस अजनबी की पुरस्कून तबीयत और सच्ची निगाह देखी। उसने बगैर गरूर के झुककर सलाम किया, और यही बात उसके शाही लिबास से ज्यादा हैरानकन थी। मैं मेहरानूर की रमेशा हूँ। मेरा सफर रुक नहीं सकता शरीफ जनाब, मगर आपकी मेहरबानी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आज। तो फिर मुझे इजाजत दें कि हमत के साथ चलूं। उसे तन्हा गुजरता हुआ सिर्फ देखता ना। उस रात वो सितारों तले एक छोटी आग के पास बैठे गरम रोटी बांटी, जबकि बरकान चांदनी दरख्तों के नीचे खामोश पहरा देता रहा। हकमरान को पहले भूख, सर्दी और खामोशी सीखनी चाहिए।
महल आराम सिखाते हैं, मगर रास्ते रहम और सब्र का सबक देते हैं हमेशा। तो शायद ये सफर मुझे अभी से बदल रहा है और बेहतर बना रहा है। वो एक ऐसी झील तक पहुंचे जो सेकल शुहद शीशे जैसी साफ थी। उसके दरमियान पानी से रोशनी की एक सीढ़ी उभरकर आसमान की तरफ बढ़ने लगी। सिर्फ वही लोग इसे पार कर सकते हैं जो एक दूसरे पर भरोसा रखते हों, वरना अक्स के नीचे डूब जाएंगे। अगर मैं फसल जाऊं तो मेरा हाथ मत छोड़ना, क्योंकि ये रास्ता खूबसूरत है, मगर मेरे दिल में अभी हल्का सा खौफ बाकी है। अगर तुम फसलोगी तो मैं दूर नहीं जाऊंगा, बल्कि एक कदम और करीब आऊंगा हमेशा। वो हाथों में हाथ दिए रोशनी की सीढ़ी पर चले और झील ने उन्हें अपने अक्स के नीचे डूबने न दिया। झील के बीच उन्हें एक बिलूरी आंसू मिला जो जरीनिया के जादों को तोड़ने वाली पहली कंजी था, और पानी रोशनी से गूंज उठा। 3 रोशनियां जम करो, आत्मात का आंसू, रहम की शहला और सुबह का ताज, तभी तारीकी की जंजीर टूटेगी। सर्द हवाएं तेज हो गईं जब वो शनहाली पहाड़ पर चढ़े, जहां बर्फ नीले नूर में चमकती थी और रास्ता हर कदम पर हमत मांगता था। ये हवा गम की तरह काटती है, मगर मैं रुकूंगी नहीं, चाहे सांस भी बर्फ बन जाए। जब तुम्हारी ताकत थक जाए तो मेरी ताकत सहारा बनेगी, मैं खुशी से बांटता। बर्फानी गार के अंदर उन्हें एक कीदश्वध आची प्रंधा मिला जो येक जंजीरों में कांप रहा था और उसकी रोशनी सर्दी से मधम पड़ चुकी थी। हम खजाना ढूंढने आए हैं, मगर हमारे सामने पहले एक दर्दमंद जान खड़ी है जिसे मदद चाहिए। तो फिर खजाने से पहले रहम आएगा, क्योंकि यही सच्चा रास्ता है हमेशा। उन्होंने आची परिंदे को आजाद किया। उसने शक्करगुजारी में एक जिंदा अंगारा पेश किया जो पाक दिल हाथों को कभी ना जलाता था। रहम की शहला कबूल करो, ये उन हाथों में सबसे ज्यादा चमकती है जो जल्दी पर मेहरबानी को चुनते हैं। जब वो नीचे उतर रहे थे, बर्फ के नहे जरे रमीशा के बालों में ठहर गले। शहवान ने नरमी से उन्हें हटा दिया, फिर अदब से पीछे हट गया। मेरी जसारत माफ कीजिए, सर्दियों ने आपको सजा दिया था और मैं तारीफ के बगैर रह न सका आज। तो फिर सर्दी को एक मैहा और रहने दो, मुझे आत्रिसात नहीं है। आगे जरीनिया का स्याह कला उभरा जो तूफानी बादलों और कांटों भरी बेलों में लिपटा हुआ था, जैसे जमीन ने खुद गस्सा पहन लिया हो। आखिरी हमत अक्सर खामोश होती है, गस्से से नहीं, सापत दिलों के साथ अंदर दाखिल होना। तख्तगाह के सर्द सन्नाटे में जारीनिया अपने स्याह तख्त पर बैठी मुस्कुराई और दीवारों की आग भी उससे डरती खमसूस होंगी। अपनी रोशनियां मुझे दे दो नन्ही शहजादी, तो शायद मैं तुम्हारे मल्क में सूख की फेतों जितना रंग छोड़ दूं। वो तामत जो खूफ पर पलती है पहले ही भूखी है। मैं हापितार डालने नहीं आई, आज अपनी रोशनी तुम्हारे अंधेरों में लाई हूं। उसके आलाब्स गरजे नहीं, मगर थक्त गाह की बिनादें कांप उठें और सन्नाटा पीछे हटने लगा। अगर खतरा हमला करे तो मेरे पीछे आ जाओ, मैं अपनी जान से भी पहले तुम्हें बचाऊंगा आज। कभी पीछे नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, बराबर, आज और हर आने वाले महमे में। वो मुस्कुराया क्योंकि उसे पहली बार मालूम हुआ कि साथ खड़ा होना हफ्तात से भी बड़ा वेदा होता है। तीसरी कंजी हमेशा उसी के पास थी। सच्चा ताज तभी जागता है जब उसे दूसरों के लिए पहना जाए, ना कि खुद गर्जी के लिए। एहतमाद, रहम और सुबह की रोशनी एक हो गए। नूर ने तख्तगाह को ऐसे ढांप लिया जैसे बहार सर्द खेतों पर उतर आई हो। ये कैसी हरारत है, मैं तो उसका नाम भी भूल चुकी थी, मगर दिल उसे पहचानता है। उसके कांटे गर गए, तलखी आंसू में बह गई
और कले के पत्थरों से अंधेरा यूं निकल गया जैसे रात खत्म हो गई हो। खोए हुए दिल भी वापस आ सकते हैं जब उन्हें वो दुखा दिया जाए जो खौफ ने छुपा रखा था। जब वो वापस लौटे तो फूल फिर से खल गए, दिया हंसने लगे और हर मीनार से घंटियां खुशी में बज उठी। शहजादी रमेशा जिंदाबाद, मेहरानूर की रोशनी जिंदाबाद, हमारी उम्मीद हमेशा सलमान रहे। अजीम दरबार में शहवान हकम मांगने नहीं, अज़त पेश करने के लिए घुटने टेक कर रमेशा के सामने झुक गया। अगर आपके रास्ते में मेरी जगह हो तो मैं वफादारी, दोस्ती और हर आने वाला कल आपकी शुम्मत में रखता हूं। मेरे बराबर उठो शहजादा शहवान, आओ हम ऐसे दिलों की तरह हुकूमत करें जिन्होंने सफर में हमत साथ सीखी है। खुशी की आवाजें परिंदों की तरह बुलंद हुई और दरबार उम्मीद के नूर से भर गया। चिरागों भरे आसमान तले दोनों सल्तनतें मुस्गिकी और में एक हो गईं। रमीशा की मेहरबानी अब दानाई बन चुकी थी। सबसे रोशन ताज सर पर नहीं, दिल के अंदर पहना जाता है बहिशा। सच्ची बादशाह ज़्यूर या तख्त से नहीं बनती, हम्द, रहम, आजजी और दूसरों के साथ इन धीरे से रोशनी तक चलने से जन्म लेती है। हमेशा।